सुने तो ये भी सच है कि जो कॉन्गो ब्रदर्स है वो बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली है और उसी समय दीवार पीछे से टूट जाता है और पीछे से एंट्री लेता है। जो कॉन्गो ब्रदर्स होते हैं वो दोनों पीछे से एंट्री लेते हैं और इनके बारे में बताया जाता है कोड नेम नारायण कॉन्गो, जो कि शैडो मैन का लीडर होता है, और ये होता है मिसागु कॉन्गो जो ये भी शैडो मैन का नेता होता है। जो दोनों सिपाही होते हैं वो कहते हैं हमारा यह मतलब नहीं था, हमें माफ़ कर देना। इतना कहते ही एक बंदा एक ब्रदर उसके फेस को पकड़ लेता है और यार अपनी जो मुट्ठी है उसको और बंद करते जाते हैं, जिसके कारण से जो सिपाही होता है उसका जो सर होता है वही पास फूट जाता है। एक ब्रदर कहता है इससे दबाकर क्या साबित करना चाहते हो, करना है तो पीटर के सर को दबाकर साबित करो और राफेल के पास ले जाओ। आई नो यार आज की वीडियो उतनी अच्छी नहीं बनी है क्योंकि यार मैं बहुत ज़्यादा ही वीडियो बना चुका हूँ। आज कुछ भी करके इसे कंप्लीट करना चाहता था, ऐसे में मैं वीकली टू वीकली जो वीडियो है उसे डाल सकूँ, इसलिए ना ये वीडियो को थोड़ा सा इग्नोर मार देना क्योंकि मैं उतना अच्छे से बोल नहीं पाया। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुरुआत में हमें एक बंदा कह रहा होता है शैडो मैन सभी जगह पीटर की तलाश कर रहे हैं कोवलून पर, और ये कोई और नहीं होता, ये हमारा साइमन होता है। पीटर साइमन से कहता है क्या तुम ठीक तो हो? साइमन कहता है आखिर तुमने मुझे समझा क्या है? और यहाँ पर साइमन कहता है मैं जानता हूँ कि आप अभी तक सबसे अच्छे होबो बन गए होंगे, बट मुझे पता नहीं है होबो क्या है यार। आई डोंट नो व्हाट इज़ अ होबो। साइमन कहता है लेकिन मैं जितना अधिक इसके बारे में सोचता हूँ मैं उतना ज़्यादा ही परेशान होने लगता हूँ, आपको पता है? पीटर कहते क्या? फिर जो साइमन होता है वो कहता है यार छुट्टी को छोड़कर मैं यहाँ पास कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आपको देखो आप तो आरामदायक स्थिति में हैं और मुझे देख लो यहाँ पास चूहे के साथ खाना खाना पड़ रहा है। हमारा पीटर कहता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं इस समय में भी बहुत ज़्यादा ही परेशानी में हूँ। साइमन कहता है मेरे लिए मुश्किल है, मैं आवाज़ों और हवा से बता सकता हूँ कि तुम अभी आराम से खिड़की पे बैठे हो, चांदनी रात का मज़ा उठा रहे हो और बिना किसी परवाह करे अपना स्मोकिंग वगैरह कर रहे हो। जो पीटर होता है वो कहता है क्या सच में तुम मुझ पर अभी भी नज़र रखे हो? क्यों नहीं, तुम तो यहाँ आते ही वीआईपी बन गया हो और मुझे देखो मैं खाने के लिए चूहों से लड़ रहा हूँ। खैर राफेल की छिपी कमजोरी खोजने के लिए आपको सबसे पहले हेड बनना होगा, उसके बाद आप चाहे मन में कर सकते हो, लेकिन मेरी तरह सतर्क रहना। पीटर कहता है बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं हेड बन भी गया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या है, अगर इसके बारे में सोचो। यार जो पीटर होता है वो साइमन को एक बात बताता है, वो कहता है कि यदि कोई नया व्यक्ति कंपनी में शामिल हो जाए और वो अपना ग्रोथ बहुत ज़्यादा कर ले तब कैसा लगेगा। जिसे सुन के जो साइमन होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है मैं उस कमीने का दाहिना हाथ काट दूंगा। तो फिर पीटर कहता है बिल्कुल सही, जैसा कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है उसी प्रकार से शैडो मैन को भी गुस्सा आएगा अगर मैं यहाँ का हेड बन गया तो अब बताओ अब तुम क्या सोचते हो यहाँ पास। और जो पीटर होता है वो साइमन को नहीं बल्कि दो शैडो मैन के बंदे यहाँ पास छुपे होते हैं उनको कहते हैं, जिससे दोनों को बहुत अजीब से शौक लगता है। वो कहते हैं हम लोग इतनी अच्छी तरीके से छुपे फिर भी से कैसे पता चल गया। पीटर भी एटीट्यूड से कहता है कोई भी आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, जब मैंने इस घर में कदम रखा तब मैंने देखा कि घर बहुत ज़्यादा ही साफ सुथरा था, सारे चांदी के बर्तन साफ कर दिए गए थे, ऐसा लगा कि किसी का स्वागत करने के लिए इसको सजाया गया हो, और ऐसा लग रहा है कि जितने भी हथियार थे वो सब यहाँ से हटा दिए गए थे। इन दोनों में से एक बंदा बोलता है दुर्भाग्यवश से हम तुम्हारा हेड के रूप में वेलकम नहीं कर सकते। पीटर भी कहता है हाँ ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि तुम लोग अब मुझे अपना परिचय वो ठीक से नहीं दे पाओगे। भाई हंसते हुए कहता है आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम बॉस के साथ आए हो तो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे? पीटर कहते हैं थेडियस जो शैडो मैन है उसका नेता है क्या? एक भाई कहता है आप जल्द ही काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। दूसरा कहता है वह व्यक्ति जो आपका साथ देता है वो बेकार है, और वैसे भी हमने जितने भी हथियार थे उन सबको यहाँ से हटा दिया था, तो चुपचाप चाकू धरो और लड़ो। फिर ये बंदा अचानक अपने मन में सोचता है ये क्या हो गया और आखिर मैं यहाँ पास कैसे पहुँचा, और देखने से पता चलता है कि वो हवा में लटका होता है और ये सब पीटर किसी चीज़ को कर रहा होता है, अब इसका नाम मुझे नहीं पता। और पीटर कहता है तुम लोग को शुरुआत से ही सीखने की ज़रूरत है। इतना कहकर जो पीटर होता है वो दोनों भाई को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी की स्पीड से, और जो पीटर होता है वो लास्ट में दोनों को मार दिया होता है, मतलब डेड नहीं किया होता है, बस उनको नॉकआउट कर दिया होता है और बेड पे लेटा दिया होता है। और कहता है तो तुम दोनों थोड़ी देर के लिए यहाँ पास आराम करो। फिर यार जो पीटर होता है वो साइमन से कहता है तो अब तुम्हें मुझसे कोई गुस्सा तो नहीं है ना? साइमन कहता है हाँ ये अब ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना जो शैडो मैन और कॉन्गो ब्रदर्स है उनसे तुम्हें बचकर रहना है। पीटर कहता है मैं इस जगह पर उनके बॉस के दोस्त के रूप में आया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की। आखिर ये लोग क्या योजना बना रहे हैं मेरे बारे में। फिर यार जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है दो बंदों की ओर, जिसमें एक बंदा भागते हुए कहता है बॉस 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 ये बहुत ज़्यादा ही बुरा हुआ है। और ये दोनों और कोई नहीं कॉन्गो ब्रदर्स होते हैं। वो कहते हैं क्या हुआ, हमारे भेजे हुए हथियारों पर हमला हुआ है क्या? जो बंदा आया होता है वो कहता है
नहीं बॉस, वे मरे नहीं हैं। जैसे सुनकर इस वाले मोटे को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है और ये बंदा बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता है। मुझे माफ़ कर दो बॉस, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। और अपने मन में सोचता है क्या सच में मुझे मारा जाएगा, मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। बट जो कॉन्गो ब्रदर्स होते हैं वो ज़ोर ज़ोर से हंसना चालू कर देते हैं और कहते हैं रुको रुको, बस बंद करो बंद करो, मुझे पता था। इतना कहकर बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं और कहते हैं जो सेक्ट लीडर है वो दूसरे मनुष्य के साथ ज़्यादा दोस्ती नहीं करते। और फिर भी कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो अपना दोस्त बनाया प्लस उसे हेड का प्रमुख भी दे दिया। आखिर वो किसी चीज़ के पीछे है। ठीक है, फिर हम इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ करने जा रहे हैं। फिर यार जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है। एक बंदा कहता है क्या ये बहुत बढ़िया है ना, और ये कोई और नहीं होता, ये हम दोनों का किम और थेडियस होता है। जो थेडियस होता है वो कहता है ब्रदर किम क्या आप ये खाना चाहेंगे। किम कहता है नहीं मुझे डालगोना पसंद नहीं, लेकिन ये तो टांगलू है। हाँ कैसा भी हो दोनों तो एक ही है। थेडियस कहते हैं ब्रदर किम आपका लॉज आखिर कैसा है, क्या वो अच्छा है। किम कहता है मुझे पता है, वह नहीं जानता कि मुझ पर घात लगाकर हमला किया जा रहा है। संप्रदाय के लोग मुझ पर बिना कोई आदेश के मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इसके पीछे कोई और ही व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। थेडियस कहता है क्या आप शैडोमैन के बारे में कुछ सोचते हैं, क्या उन्होंने आपका अच्छे से स्वागत किया। हमारा किम हंसते हुए कहता है उन्होंने तो मुझे गर्मजोशी से स्वागत किया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। थेडियस कहता है अरे किम वैसे भी तुम यहाँ जितने टाइम तक रुकना चाहते हो रुक सकते हो, ये सब तुम्हारा ही है। ऐसा थेडियस हमारे किम को कह रहा होता है। फिर किम भी कहते हैं ओके टीचर जैसी आपकी मर्जी। फिर थेडियस टोकते हुए कहता है तुम मुझे टीचर मत बुलाओ, तुम मुझे ब्रदर बुला सकते हो। किम कहता है क्यों, क्या शैडोमैन तुम्हारे ब्रदर्स नहीं है। जिसे सुनकर जो हमारा थेडियस होता है वो बहुत ज़्यादा ही सीरियस लुक देने लग जाता है और उसके बाद जो होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है जैसे कि मुझे तुमसे उम्मीद थी यार, तुम बहुत दूर की सोचते हो, ऐसा लगता है कि तुम तो मेरे दादाजी हो। ऐसा करके जो थेडियस होता है वो किम को कह रहा होता है। फिर किम कहता है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जितने भी बंदे हैं वो तुम्हें छोड़कर सब के सब बाहर ही हैं, क्या मैं सही हूँ। थेडियस कहता है अरे भाई तुम तो बहुत दूर की सोचते हो, तुमने आखिर कहाँ तक का अनुमान लगा लिया। फिर जो थेडियस होता है वो कहता है बट तुम जो कह रहे हो वो सही है, यहाँ पर सिर्फ मैं ही यहाँ का हूँ, बाकी सब शैडोमैन के हत्यारे संगठन है। अगर तुम्हें ठीक वे से कहूँ तो जो पीटर है उनको पकड़ने के लिए भाड़े पर रखा गया है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि जितने भी लोग हैं वो मुझे पसंद नहीं करते। और अगर कहीं जो शैडोमैन का मुखिया है कॉन्गो ब्रदर्स वो पीटर को पहले पकड़ लेते हैं तो वो मेरी जगह ले लेंगे और मुझे मारने की कोशिश करेंगे। है ना ये बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार। पीटर कहता है तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो, खैर मुझे मारने के अलावा उसको भूल जाओ। क्या तुम्हें सच में लगता है ब्रो कि मैं यहाँ पास मर जाऊँगा। फिर पीटर कहता है ओह अच्छा इसलिए तुम हार ना जाओ इसके लिए तुम पीटर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। इसके जवाब में जो हमारा थेडियस होता है वो कहता है नहीं तुम यहाँ पास गलत हो, तो फिर तुम किस लिए पीटर को पकड़ रहे हो। जो थेडियस होता है वो पीटर को कुछ दिखाता है और कहता है वो वजह ये है, और जो वजह कोई और नहीं होता वो एक घर होता है। जैसे जो पीटर होता है वो कहता है आखिर ये घर, आखिर इस कारण से तुम पीटर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। थेडियस कहता है हाँ यही जगह, ये कोई घर नहीं है, ये मेरी माँ का घर है और यही कारण है कि मैं यहाँ पर लड़ता रहता हूँ और इसी कारण से मुझे पीटर को मारना होगा ताकि मैं अपनी माँ का रक्षा कर सकूं। यहाँ पास यार जो पीटर होता है यार उसे भी यार कहीं ना कहीं ब्रदर वाली वाइब आ रही होती है। थेडियस जोर से आवाज़ आती है, कहता है कि रुको आखिर ये क्या है। और जो पीटर और थेडियस है वो जल्दी पीछे मुड़ के देखते हैं तो यार वहाँ पास दो बंदे होते हैं, वो मतलब फांसी लगा हुआ होता है उन दोनों को। और ये कोई और नहीं, जो पीटर मारा था ना अभी कुछ देर पहले वही थे, बट पीटर ने इनको जान से नहीं मारा था। तो इसी बात को जो पीटर होता है वो सोचते हैं ये लोग, आखिर ये लोग यहाँ पास कैसे, मैंने तो इनको सिर्फ नॉकआउट किया था, ये लोग मरे नहीं थे। पीटर अपने मन में सोचता है क्या ये लोग मुझे न मार पाने के कारण मर गए, नहीं ये कारण नहीं हो सकता, तो फिर क्यों। पीछे थेडियस कहता है क्या ब्रदर किम क्या तुम इनसे पहले मिल चुके हो। पीछे से मोटी सी आवाज़ में कोई बोलता है सभी लोग वहीं पास रुक जाओ। और जितने भी गार्ड होते हैं वो सब के सब झुक जाते हैं और सब लोग वेलकम वेलकम कहते हैं। और यहाँ पास कोई और नहीं, जो कॉन्गो ब्रदर्स होते हैं दोनों मोटे, वो यहाँ पास आज आ गए होते हैं। और कहता है मैंने सुना कि कल रात एक बहुत ज़्यादा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, तो दो शैडोमैन नए हेड का स्वागत करने गए थे, क्या मैं यहाँ पर सही हूँ। ऐसा कह के जो किम होता है उनसे उससे बोल रहा होता है और किम भी कहता है हाँ तुम सही हो। मोटा बोलता है तो तुमसे मिलने के बाद उनके जो शव मिले तो अब इसके बारे में क्या कहना है। किम कहता है हालांकि मुझसे वो मिले हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने उनकी मौत कर दी है, और रही बात इनकी मौत का तो मेरा उससे कोई भी संबंध नहीं है कि आखिर इनकी मौत कैसे हुई। बट पीटर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है किसी चीज़ को देखकर, और जो मोटू होता है वो अपने हाथ में एक फ़ोन दिखा रहा होता है। तो फिर क्या मुझे ये दिखाने की ज़रूरत है, तो फिर लो देखो
अपनी इन्हीं आंखों से देखो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यार उस रिकॉर्डिंग में क्या हुआ था। ये जो दोनों भाई थे वो पीटर के रूम में जा रहे थे, बट बहुत समय हो जाने के बाद भी ये दोनों भाई उस रूम से बाहर नहीं आए थे। तो अब आपके पास कुछ कहने के लिए कुछ शब्द है कि नहीं है? ये मोटू हमारे पीटर से कह रहा होता है। फिर जो हमारा किम होता है वो कहता है, तो ये लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे इतने देर से यहाँ पास आने के बाद। और जो पीटर होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये सब। और मोटा कहता है, तो बॉस आपको तो पता ही होगा हमारे रीति रिवाज के बारे में। आपको तो पता ही होगा जब एक भाई दूसरे भाई को बिना किसी कारण के मार दिया जाता है तब उसके साथ क्या किया जाता है। जो थेडियस होता है वो भी कहता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, उसे तुरंत फांसी दे दी जाती है। फिर यार ये मोटा यार बहुत प्राउड से कहते, तो फिर हेड किम सोंगू। इतना कहकर जो पीटर होता है उन पे मतलब ये भाला वाला टाइप सा अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तो यार इसी के साथ इसका चैप्टर खत्म हो जाता है। बट मैं आपको आगे का एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें थोड़ा सा क्या होता है, जिससे आपको थोड़ा और तसल्ली मिल जाए। जो थेडियस होता है यार वो इस दोनों मोटे के साथ लड़ने लग जाता है।